नमस्कार। कुछ निजी कारण से 4-5 दिन से घर से बाहर था और आज लौटा हूँ। और आपको पता है जिस तरह से कल हरियाणा में हुआ, पहले जब बैलेट पेपर चला था तो 72 तो चला गया कांग्रेस, और NDL 2 चला गया और बीजेपी 18 है। उसके बाद में नतीजा जो आया आपको पता है कि पूरे का पूरा धराशायी रह गया। हम लोग 37 MLA में रह गए, बीजेपी लगभग 48-49 हो गया। रात के 10 बजे जब रीकाउंटिंग हुआ, एक कांग्रेस के विधायक जो 2 बार जीते हुए थे वो 37 मत से जीते। इसका रीज़न ये है कि राहुल गांधी बेचारा एकला भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकालता है। लेकिन राहुल गांधी से मेरा एक अपील है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकालो या भारत न्याय यात्रा निकालो, पहले आप तो ये निकालो कि कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा, यानी कांग्रेस के जो दलाल नेता हैं उनको जोड़ो, एक CM बन सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं उनका बहुत ग्राफ है, ऊपर है, वो बहुत मेहनत भी किए हैं। कुमारी सालीजा माफ़ करिए बीच में थोड़ा चाय आ गया। तो कुमारी सालीजा जो है वो एक दलित चेहरा है, मानता हूँ। इसका माना ये नहीं है कि पूरा कांग्रेस जो उनको पर निर्भर करेगा। और महाशय हमारे जनाब सुरजेवाला साहब जो कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, उनके बेटे को टिकट देने क्या दरकार था। वो अपने कैंथल में जो अपने बेटे को हालांकि जिता दिए, पहली बार जो है वो जीत गया लड़का उनका, लेकिन वो कैंथल के एवज दूसरे जगह मीटिंग में नहीं गए। अगर नहीं गए तो हरियाणा में नुकसान हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए या उनका बेटा हो गए, बहुत अच्छा काम किए, काबिल तारीफ़ है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन सिर्फ सालीजा का लास्ट 10 दिन में प्रचार नहीं करना, कांग्रेस को तोड़ना, सोनिया गांधी से बार बार मिलना, मीडिया में आया कि बीजेपी चली गई। अरे बीजेपी चली जाती बहुत अच्छा होता। उसके बाद में अशोक तंवर को तुमको लेना था, जब वो कांग्रेस छोड़ के लेना था तो इलेक्शन के एक दिन बिफोर नाइट में क्या दरकार लेने का, पहले लेना चाहिए। 2-4 दिन पहले लेते तो कुछ काम होता। ये रात को तुम लोग लिए एक दिन पहले, और कोई लोग भी जान सके नहीं, हरियाणा की जनता भी जान सके नहीं, उनका जो वोटर है वो भी गया, बीजेपी भी गया। तो जिस तरह से कांग्रेस का जो अंदरूनी कला है, जिसको बोलते हैं एक केकड़ा अगर समुद्र में आगे जाता है तो उसको केकड़ा पीछे से काटता है। यानी कि जैसा कि आप देख लीजिए, मैं किस जगह का नाम लूँ, कलकत्ता में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और भी बहुत सारे नेता हैं। उड़ीसा में दलाल शरद पटनायक हो गया, चिरंजीव बिस्वाड़ हो गया, रणजीत बिस्वाड़ होगा तो चले गए पार्टी छोड़ के। शरद पटनायक के ग्रुप, एक गुरु हो गया हमारा जयदेव जना, एक हो गया निरंजन पटनायक। राजस्थान चले जाए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। कर्नाटक में चले जाओ तो सीतारामैया और DBK शिव कुमार। जहाँ पे आप चले जाइए, आप किस जगह का मैं नाम लूँ, मध्य प्रदेश चले जाए तो आपको कमलनाथ और जो भी है बड़े नेता। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और वो डिप्टी CM जो थे कुछ दिन के लिए बने थे, और चाचा का नाम भी मुझे मालूम, जो डुबा दिए कांग्रेस को। तो इसी तरह से हर एक जगह में कांग्रेस को जो डुबा दिए हैं, खास करके चाय पी रहे थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता, जो बेचारा गरीब कार्यकर्ता हम जैसे, वो नहीं भटक रहा है, वो नहीं कर रहा है। लेकिन जो ग्राफ लेवल में जो काम कर रहे हैं वो बेचारा सही है। लेकिन बड़े नेता जो हैं 2 पैक मार के रात में सो जाते हैं और पार्टी को बोलते हैं हम CM बनेंगे। CM खा गया ना हरियाणा का। और ख़ास कर जम्मू कश्मीर में हमारी और नेशनल कांग्रेस की अलायंस सरकार बन रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर के अवाम का, वोटर का कई दिल से स्वागत है, जो आपने एक कांग्रेस को और NC को, अलायंस को गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया। और फारूक अब्दुल्ला साहब CM बहुत जल्दी बन रहे हैं। और दुआ करिए कि जम्मू कश्मीर सरकार हमारी और कांग्रेस की और NC की अच्छा चले। और हरियाणा भी हम जीत रहे थे, लेकिन कुमारी सालीजा सुरजेवाला के लिए हम हार गए। वो मैच वो जीत नहीं पाए। लेकिन इंशाअल्लाह कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस मरा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिंदा हैं। और छत्तीसगढ़ में इसका जो रिटर्न भरपाई जो हम करेंगे, झारखंड इलेक्शन में JM के साथ में, और महाराष्ट्र में शिवसेना और NCP के साथ में मिलके हम सरकार इंशाल्लाह बनाएंगे बहुत जल्दी। आने वाला इलेक्शन जो 2-3 महीने के अंदर में है, झारखंड और महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे जी का, NC शरद पटनायक जी का, और कांग्रेस अलायंस सरकार में बहुत बड़ी लीड जीत मिलेगी। और हेमंत सोरेन जी JMM और कांग्रेस की बड़ी अलायंस जीत हो रही है। और
आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ऐसा बात आ गया जो मैं हंस दिया, माफ़ी चाहता हूँ। और कांग्रेस के इन दलाल नेता को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग दलाली छोड़िए, पार्टी के लिए लड़िए। पार्टी के लिए लड़ोगे तो कोई मुश्किल नहीं, आपस में मत लड़ो, किसी और से लड़ो, पार्टी से मत लड़ो। लड़के कल हरियाणा में जो हुआ है वही हालत और जगह भी होगा। इसके पहले भी 2 महीने पहले इलेक्शन हुआ है उड़ीसा में, सेम शरद पटनायक बीच किया, उड़ीसा कांग्रेस को भेज दिया। उसी तरह सालीजा रणदीप सिंह सुरजेवाला जो अपने बेटे को जिताने के लिए